महाराज जी के पुष्पहार से स्वागत है। और जबकि भी श्रोता बंधु बैठे हैं, आप मन से निवेदन है जोरदार ताली बजा दे। पुरोहित पंडित तरुण चौबे जी, आपसे निवेदन है आप वो मना करके महाराज जी के पुष्पहार से स्वागत करें। महाराज श्री आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी, आपसे निवेदन है आप मानस मंच में आकर के विराजमान हो। आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी, हमारे मंच के गरिमा बढ़ जाए। महाराज जी, आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी के स्वागत के लिए मैं श्री हमारे मामा रामलाल जी निषाद आपसे निवेदन करता हूँ, आप बना करके शास्त्री जी के स्वागत करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, रामचरितमानस की, लखन श्री रामचंद्र की जय। हमारे बीच नवापारा से महाराज जी पधारे हुए हैं। आप मन हमला दर्शन देव, हमारे समस्त ग्रामवासी आपके हृदय में आभारी हैं। और आपके स्वागत के लिए मैं श्री हरीशदाऊ जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप मन महाराज श्री के स्वागत करें। और हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता श्री भरतलाल साहू जी विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री राजेंद्र साहू जी का सादर आमंत्रित करता हूँ, आप मना करके गुलाल से स्वागत करो। भाई भक्ति साहू आपो मन से निवेदन है, आपो मना करके श्री भरतलाल साहू जी के गुलाल से स्वागत करो। आगे एक बार लक्ष्मण रामचंद्र की जय। मर्यादा भगवान राम के मर्यादित मंच महाराज जी आप मल्ला सादर समर्पित है। वैसे कहे गए है और ज्यादा बोले थे तो मुर में बुद्धि नहीं है। संत के दर्शन के बगैर, संत की इच्छा के बगैर भगवान के दर्शन नहीं हुए, और भगवान के दर्शन के बगैर संत के दर्शन नहीं हुए, ऐसे वेद पुराण में बताते। दोहा नंबर 7 उत्तरकांड। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकत मात, परमानंद मगन मृत, पुनि पुनि पुलकित गात, पुनि पुनि पुलकित गात। यही से राम करते हैं।
ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्भुतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् जयति जगदाचार्यो जानकी जान्याद्यो हनुमद्भिर्गवन्यैः वेदवेद्यो धन्यैः जानकी सूनवेणो रेणुकासूनधेनो तनुजनिधनकारी धर्मकर्म प्रचारिणी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुण गावों सीताराम के हरमद श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अकारण करुणा गुणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम
भगवान श्री रघुनंदन की असीम अनुकंपा से आज ग्राम नवागांव में पंच दिवसीय अखंड नवधा रामायण समारोह का समापन सत्र है। और इस समापन सत्र में समस्त पधारे हुए हमारे गांव के श्रद्धालु भक्तजनों, ममतामयी माताओं, इस कार्यक्रम के आयोजक गण, हमारे संगीत वाले बंधुगण एवं जिनके निवेदन पर हम लोग आपके गांव तक पहुंच पाए, ऐसे हमारे परम स्नेही श्री भरतलाल साहू जी और आप सब ग्रामवासियों को भगवान श्री राम की कथा आप लोग 5 दिवस तक जो श्रवण करा रहे हैं, ऐसे हमारे जितने भी मंडली वाले हैं जो सुनाकर चले गए और जो अभी सुना रहे हैं, सबको साधुवाद, जय सीताराम कहते हुए अब हमारे इस गांव नवागांव में ये हर साल होता है मानस है, ये प्रतिवर्ष चलने वाला है ना, भगवान राम की कथा। तो हर साल मानस यज्ञ होता है। यह यज्ञ है, सत्संग यज्ञ इसको बोलते हैं, सत्संग सत्र बोलते हैं। तो मानस श्रवण करने का, मानस को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? भगवान राम का नाम इसी बहाने हम लोग ले लेते हैं, है? इसी बहाने सब लोग पूरे गांव वाले बैठ करके परिवार से एक परिवार के समान सब बैठ करके भगवान का सत्संग कर लेते हैं। क्योंकि कलयुग में इस भव सागर से तरने का केवल 2 ही उपाय है, एक तो राम जी का नाम और दूसरा राम कथा। राम ही सुमरिय राम ही गाइए, राम जी का ही सुमरन करें, राम जी का ही गायन करें। और बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के गांव ने इस परंपरा को बचा कर रखा है। बहुत जगह मानस नवधा रामायण बंद हो चुका है, बहुत जगह अभी भी चालू है, पर रामलीला तो और रामायण है, नवधा और रामलीला ये दोनों जो होती थी तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आते थे। गांव के जितने भी कलाकार जो गांव में तबला, ढोलक, पेटी सब सीखे हैं, वो लिखी रहा। कोई संगीत स्कूल में जाके नहीं सीखा, कोई संगीत स्कूल में नहीं सीखे। गांव में नवधा हुआ करता था, है ना, छोटे छोटे बच्चे रात भर पीटते रहते थे, ढोलक, तबला और हारमोनियम, तो 2-4 लोग उसमें से हर साल सीख जाया करते थे। ये उपलब्धि हुआ करती थी गांव की। और इसके अलावा पूरा गांव जो है राममय हो जाता था। और आज तो रामलीला भी अब लगभग, है ना, नंदाए मुक्त जैसा हो गया है। फिर भी कहीं कहीं कोई गांव में लोग रामलीला करते हैं और प्रभावी हैं वो लोग जो अपने निजी कार्यों से और अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकाल करके ऐसे सुंदर आयोजन को करते हैं, नवधा करते हैं, रामलीला का आयोजन करते हैं। आज सचमुच में भागम दौड़ की जिंदगी है, हाईटेक जमाना है, मोबाइल और कंप्यूटर का युग चल रहा है। ऐसे युग में आप छोटे बच्चों को आप पूछ लो तो बहुत घर के बच्चों को ये नहीं मालूम है कि राम जी कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, रामायण क्या है, बहुत लोगों को नहीं मालूम। बचपने में एक समय हुआ करता था, हम ही लोग देखा करते थे, गांव का अशिक्षित व्यक्ति भी आते हुए भी और मानस की चौपाइयों को गुनगुनाता था कि पराधीन सपने और सपनाहीन है। और नाव चलाने वाला नाविक जो है वह भी, जो कोई कक्षा नहीं पढ़ा, कभी स्कूल नहीं गया, वो भी नाव चलाते हुए और मानस की चौपाइयों को घुमाया करता था। खेती करने वाला खेतीहर मजदूर, मिट्टी खोदने वाला मजदूर, इन सब लोगों को मानस की कम से कम 10-5 चौपाइयाँ याद होती थी और कहा करते थे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग पानी। तो भगवान की जब कथा हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है,
और भगवान के चरणों में जब भक्ति प्राप्त होती है तो उसी भक्ति के माध्यम से हम लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान के चरण को प्राप्त करते हैं। और कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो दुर्लभ न सोई। तो क्या हम 5 दिन के लिए आयोजन किए हैं तो 5 ही दिन कथा श्रवण करेंगे? अब हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए। पहले समय में ये होता था कि तालाब से नहा के आते थे, 1 लोटा जल महादेव चढ़ा के 5 दोहा रामायण पढ़ो रे, तब बासी खाओ भात खाओ, ऐसे सियान लोग कहते थे, है ना। तो भगवान राम ने चरित्र किया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। आज प्रातः काल उठ करके हाथ में सीधा मोबाइल पकड़ते हैं। अब नहाते कितने समय है? कोई 11 बजे नहा रहा है, कोई 12 बजे नहा रहा है, कोई 10 बजे सो के उठ रहे हैं। तो यह चरित्र, यह आचरण, ये मानस का आचरण नहीं है। और इन आचरणों को अपने आने वाली पीढ़ी पर हावी ना होने दो, इसलिए रामायण पढ़ना, मानस का आयोजन करना अति आवश्यक है। और देखो, बिना सत्संग विवेक न होई। सत्संग 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुण्य आवत। 1 घड़ी में कितना मिनट होता है भैया? 24 मिनट। 2.5 घड़ी का 1 घंटा, तो 24 मिनट की होती है 1 घड़ी। अब आधे घड़ी मतलब 12 मिनट। 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनियाद, उससे भी आधा कौन सा हो गया? 6 मिनट। इतना भी कम से कम दिन भर में एक बार भगवान का स्मरण कर लेते हो, तुलसी चर्चा राम कहे तो कटे कोटि अपराध। अब भाई इसमें कहते हैं कि जाने में सत्संग को सुन लो, चाहे अनजाने में सत्संग सुन लो। कभी कभी होता है ना कि जाने में भी लोग नहीं जाना चाहते, अनजाने में भी नहीं जाना चाहते। एक गांव में एक थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति था, लेकिन था बड़ा कंजूस। कभी भगवान की कथा में नहीं जाता था, तो वहां जाएंगे कुछ चढ़ाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। और उनकी पत्नी थी धार्मिक, वो बार बार कहती थी कि अरे स्वामी जी, अरे चले जाया करो कथा में, 2-4 मिनट कथा सुन लिया करो। तो बहुत कहने पर एक दिन वो मंडल जो है, कथा हो रही थी भागवत की, उस कथा में पहुंचे। अब कथा में जब पहुंचे तो आते नहीं थे, तो गांव वालों ने देखा तो बोले आइए आइए आइए, स्वागत किया उनका। अब स्वागत करने के बाद उनको कहा कि बैठिए बैठिए बैठिए। अब आइए कहा, बैठिए कहा, वो बेचारा गांव अपने घर से तो आया था, उसका कथा में कोई ध्यान था नहीं। अब उसको लग गई नींद। अब नींद लग गई, कथा समाप्त हो गई। कथा समाप्त होने के बाद महाराज जी भी चले गए, कथा बोल करके सारे पब्लिक चले गए। अब वो अकेला वो मंडल बैठा हुआ था। अब एक आदमी और था जिसकी दरी बिछी हुई थी, वो चटाई बिछा के जो रखा था बेचारा, उसकी चटाई में बैठा था। तो उसने कहा कि मंडल जी अब उठो उठो। बोले क्या हो गया? बोले कथा हो गई, अब जाइए जाइए घर जाइए। अब वो उठ करके चले गए। घर में गए तो धर्म पत्नी ने पूछा कि आ गए स्वामी जी, इस कथा श्रवण करके क्या सुने? अब ये तो कुछ सुना था नहीं। जब गए तो लोगों ने कहा कि आइए आइए आइए, और दूसरे बार कहा था कि बैठिए बैठिए, और तीसरे बार कहा था जाइए जाइए। बस 3 बातें सीख के आया था। अब पत्नी पूछती है तो बोले क्या मंत्र सीख के आया कथा से? तो बोले बस आइए बैठिए जाइए। अब बोले, अब पत्नी ने कहा कि ये था तो ये नास्तिक ही, वो नास्तिक ही निकला। ये कथा में जाने के बाद भी उसकी बुद्धि में निर्मलता नहीं आई। तो बोले महाराज यही 3 मंत्र है, इसी 3 मंत्र को जपते रहो आप। अब इसी 3 मंत्र को जपते रहो, आइए बैठिए जाइए। अब आइए बैठिए जाइए जब रहा था। दिन भर तो कथा में सोया था, रात को नींद नहीं आई। दिन भर तो कथा में सो गया था पंडाल में, तो रात को नींद नहीं आई। तो पत्नी बात मान करके आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए ऐसा कर रहा। इतने में उसके घर में घुस गया चोर। अब चोर घुसा तो ये मंत्र अपना जप रहा है, आइए आइए आइए। चोर ने कहा कि अरे तो मंडल में पहचान लिया, आइए आइए करके बुला रहा है।
फिर थोड़ी देर बाद कहा, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। चोर ने समझा कि अरे बिल्कुल समझ गया, गांव के चोर होते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया मुझे बैठने के लिए बोल रहा है। अब वो चोर डर में भागने लगा। तो जब भागने लगा तो मंडल ने कहा कि जाइए 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 जाइए। अब वो चले गए। अब वो चोर तो गया घर में गया, अपने घर में जो चोरी करके पहले से धन रखा हुआ था बहुत सारा, वो सब धन को उठा के लाया। कहा मंडल सुबह पंचायत बंद कराना, भैया किसी को बताना मत, आप धन दौलत रख लो मेरा। अब वो मंडल ने कहा कि मंत्र तो मिला था कथा से, लेकिन मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया कि एक ही रात में धन की बौछार कर दिया ये मंत्र। तो सुबह उठा तो पत्नी आया। पत्नी ने पूछा कि धन कहाँ से आया? तो बोले हम मंत्र जपते हुए बैठे थे रात में, अब कोई आया सज्जन, अभी आ करके दे दिया। पत्नी ने कहा कि देखो, असली सत्संग में गए थे और नकली बात वहां से उठा करके ले आए। सत्संग तो असली हो रहा था वहां पर, और वहां से नकली के 2-3 शब्द तुमने ले आए मंत्र समझ करके, और उन्हीं नकली मंत्र को जपने से जो असली का चोर आया था वो चोर भाग गया। यदि असली सत्संग में जाकर के और असली मंत्र लेकर के आते तो ये जीवन के जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये चोर है, ये कब से भाग गए होते महाराज, और कब से आपको भगवत शब्द भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती। तब उसको होश आया और उन्होंने बचे हुए जीवन भगवान का भजन पूजन करने में लगाया। तो राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अनेक जन्म हुए और भगवान अनेक अवतार हुए। अनेकों अवतार में हम लोग 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। और 24 अवतारों में भी 10 अवतार जो है ये प्रमुख अवतार भगवान के माने गए हैं। जब सारा संसार में केवल जल ही जल था, कुछ नहीं था, तो जल में कैसे सृष्टि होगी? तो जल में सृष्टि लेने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। क्योंकि जल में मछली रह सकती है, तो भगवान भी मछली बन करके आए। इसके बाद बोले कि भगवान ने सोचा कि जल से ही सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता, तो जल भी चाहिए और कुछ थल भी चाहिए। तो जल और थल दोनों में ऐसा जीवन चल सके, तो जल और थल दोनों में चलने वाला कौन? भगवान ने कच्छप अवतार लिया। तो कछुआ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, लेकिन जल और थल से भी काम नहीं चल सकता। केवल ये 2 ही चीज हो, जल और थल, तो भी काम नहीं चल सकता। जब जल और मिट्टी दोनों में तो हो जाता है कीचड़। तो भगवान ने सूकर का अवतार लिया। सूकर जल में भी रहता है, थल में भी रहता है और कीचड़ में भी भगवान रहते हैं। तो बोले यार, कीचड़ जल और थल इसी में भी सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए। बोले नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। अब नरसिंहनाथ जो है आधा मनुष्य है और आधा है पशु। तो आधा मनुष्य बने और आधा पशु बने, इससे भी सृष्टि आगे नहीं चल सकती। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए और क्या चाहिए? तो बोले आधा पशुत्व आधा मनुष्यत्व, इन दोनों से नहीं तो पूर्ण रूप से मनुष्य बने भगवान जो है परशुराम के रूप में आए। बोलिए परशुराम जी भगवान की। अब परशुराम भगवान के रूप में आए, तो परशुराम कैसे अवतार है? आवेश अवतार भगवान के, क्रोधी स्वरूप, कुल्हाड़ी लिया हुआ, हाथ में फरसा लिया हुआ, दिन रात युद्ध करने के लिए तैयार रहना, है ना। तो भाई युद्ध करने से ही काम नहीं चलेगा, क्रोध करने से काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने और आगे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान वामन के रूप में आए। तो वामन ने क्या किया? यज्ञ में गए बलि महाराज के और 3 पद भूमि को भिक्षा में मांगा। बोले भिक्षा भी मांग लिया,
एक अवतार से भगवान वन में भी रहने लगे तो वन में रहने वाला और भिक्षा मांगने वाला ये दोनों अवतार से भी काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया जिसे हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान राम राजमहल में भी रहे, वन में भी रहे, और वन में जा करके, है ना, भगवान जो है साधु संतों का दर्शन किया, भक्तों को अपना दर्शन दिया, सबरी का उद्धार किया, गिद्ध का उद्धार किया और निशाचरों का वध किया। और भगवान ने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य की स्थापना की भगवान ने, सारे असुरों को मार करके पृथ्वी में धर्म को स्थापित किया। अब असुरों को मारने के लिए लंका जाना पड़ा भगवान को, लेकिन बाद में ऐसा भगवान ने सोच देखा कि अब असुर तो भारतवर्ष में ही जन्म लेने लग गए, कंस, शिशुपाल, ये सब रूप में भारत भूमि में ही जन्म लेने लगे। तो भगवान ने कहा कि भैया अब तो इनके बीच से एक दूसरा अवतार हमको ग्रहण करना पड़ेगा। तो भगवान ने लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में बन करके अब भारत भूमि में चारों तरफ भ्रमण कर करके सब दुष्टों को उन्होंने वध किया। इसके बाद भगवान कृष्ण के बाद भगवान ने बुद्धा उतार दिया, क्योंकि युद्ध बहुत हुआ, महाभारत का विशाल युद्ध हुआ और विशाल युद्ध में चारों तरफ खून की नदियां बह गई। भगवान ने कहा कि इस खून की नदियां से भी मनुष्य का विकास और सृष्टि का विकास आगे नहीं हो सकता, इसके लिए शांति की आवश्यकता है। तो शांति के लिए भगवान ने फिर ध्यान का मार्ग अपनाया, योग का मार्ग अपनाया और भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। ये गौतम बुद्ध महाराज है ना, कपिल वस्तु इनकी जन्म स्थली रही। और गौतम बुद्ध के समय में इन्होंने पूरे योग और धर्म का प्रचार किया, योग और ध्यान का प्रचार किया। इनके शरण में जो भी आए वो अहिंसावादी हो गए, हिंसा से दूर हो गए, सत्य की मार्ग पर चलने लगे। उस समय एक भयानक डाकू हुआ जिसका नाम था अंगुलमाल। अंगुलमाल जब पहले डाकुओं का समय था, घोड़े में डाकू चलते थे, 150 का उनका ऐसा एक फौज बनता था, एक उनकी गैंग होती थी। तो अंगुलमाल के पिता जब अंतिम अवस्था में थे तो अंगुलमाल को कहा कि बेटा अंगुलमाल, इसके बाद इस दल के मुखिया तुम बनो। बोले जी पिताजी। जैसे गुरुजी पूछते हैं ना, शिष्य को अंतिम उपदेश देते हैं, बेटा मेरे बाद एक पाठशाला को, विद्यालय को ऐसे चलाना है ना। कभी कभी तो गुरु हो जाते हैं और शिष्य चेला शक्कर हो जाते हैं, गुरु रह जाते हैं, है ना। तो आलसी गुरु और लालची चेला है, बहुत कथा सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। एक आश्रम में गुरुजी रहते थे, गुरुजी के थे 4 शिष्य। सुनो एक बात बता रहे हैं मजेदार। अब वो चारों थे एक से बढ़कर एक आलसी। अब गुरुजी उनको समझाते कि बेटा देखो आलस मत करो, अपने कार्य में सब लोग सजग रहा करो। अब गुरुजी तो प्रवचन देने का काम है जी, हमारा काम करना नहीं करना। शिष्यों ने सोचा। अब एक दिन गुरुजी ऐसे चौकी पर बैठे तखत पर, और तखत पर बैठ करके भगवान गोपाल जी को रखे और पूजा पाठ कर रहे थे धूप में, ठंडी का समय था। अब वो चारों शिष्य आजू बाजू बैठे थे। गुरुजी ने कहा एक शिष्य से, अरे बेटा तुलसी दल तोड़ कर ले आओ, भगवान में तुलसी दल चढ़ाना है। तो अब आलसी शिष्य ने कहा, पहले शिष्य ने, अरे कौन ठंडी में उठ करके जाएगा और तुलसी दल तोड़ के लाएगा। इससे अच्छा गुरुजी को कह, अरे गुरुजी हमको तो पता नहीं तुलसी दल कैसे होता है, तुलसी कैसे होता है ये पता ही नहीं। तो दूसरे ने कहा कि अब ये नहीं जा रहा है तो मेरा नंबर लगेगा। दूसरे ने कहा अरे नहीं जानते नहीं, इतना बड़ा बड़ा पत्ता रहता है, इतना चौड़ा चौड़ा, तुलसी उसको बोलते हैं। वो केला बता रहा, केला पर, ताकि इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। अब वो तीसरा ने कहा कि यार ये तो बोचक गए, दोनों बोचक गए, अब मेरा नंबर आएगा।
अरे नहीं जानते जी, इतना बड़ा बड़ा पत्ता रहता है, बड़ा सा पेड़ रहता है, पीपल को बता रहा है। इतना बड़ा बड़ा पत्ता रहता है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, उसमें रहता है। अब तीसरा भी जब निकलने लगा अपने बात से बच करके, तो चौथा ने कहा कि अरे तुम तीनों नहीं जानते गुरु भाई, तुलसी दल जी इतना छोटा छोटा रहता है, जमीन के उसमें उगता है, औद्योगिक बता रहा है। गुरु जी ने कहा कि तुम मिले चारों शिष्य नहीं हो, तुम तो गुरुए मिले हो। तो बेटा हम भी तुम लोग के गुरु हैं। ऐसा करो बेटा, तुम लोग चारों नहीं जाना चाहते हैं, तुलसी दल नहीं पहचानते, तो ऐसा करो हमारे तखत को एक एक तरफ से पकड़ो चारों जने और उठा ले जाओ गार्डन तक, बगीचा तक, और वहां ले जाके रखो हमारे तखत को, और वहां से हम तुलसी दल तोड़ लेंगे। तब तुलसी दल तोड़ने के बाद फिर तखत को यहाँ तक के चारों जन उठा लाना। अब शिष्यों ने कहा कि अरे बड़ा है ना, ये तुलसी दल जाग तोड़ के ले आते 2 मिनट में हो जाता काम। अब गुरु जी तो गुरु ठहरे, इन्होंने तो चारों को ऐसे काम में लगा दिया कि चारों की आलस्यता दूर हो गई। तो वैसे ही जब अंगुलमाल के पिता जो है, अंगुलमाल को अपना मुखिया बना रहे थे, डाकुओं के सरदार बना रहे थे, तो कहा कि बेटा देखो, जीवन में सब काम करना, लेकिन कभी भी सत्संग में मत जाना। कहाँ मत जाना? सत्संग में कभी मत जाना। और जहां गौतम बुद्ध का सत्संग हो रहा है वहां तो कभी भी भूल के मत जाना। अब अंगुलमाल जब डाकुओं का सरदार बना, तो अंगुलमाल के लूटपाट से पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। राजा ने बहुत कोशिश किया उसको पकड़ने का, बहुत इनाम दिया, अंगुलमाल को जो पकड़ेगा उसको 10,000 सोने का मुद्रा, लाख रुपया सोने का मुद्रा, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया। अंत में एक दिन की बात है, अंगुलमाल राजमहल में डाका डाल दिया। और राजमहल में जब डाका डाला तो राजमहल से चोरी करके वो भाग रहा था अपने दल के साथ। इतने में राजा के सैनिक उसके पीछे पड़े। अब राजा के सैनिक जब पीछे पड़े तो अंगुलमाल अपने साथियों के साथ भागता गया और बिछड़ते गया। कुछ साथी इधर भगे, कुछ साथी इधर भगे। सारे सैनिकों ने लक्ष्य बनाया अंगुलमाल को, मुखिया पकड़ेंगे, इसको पकड़ने के बाद सब इनका गैंग टूट जाएगा, इनका दल टूट जाएगा। इसके पीछे पीछे भागते गए। घोड़ा भी इनका घायल हो गया, घोड़ा से कूद करके पैदल भागा तो भागते भागते ये जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में जब पहुंचा तो जंगल में क्या देखता है, एक जगह गौतम बुद्ध महाराज जो बैठे हुए हैं। अब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सत्संग सुना रहे हैं। गौतम बुद्ध के सत्संग को देख करके अंगुलमाल ने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि कभी सत्संग में मत जाना। अब आज ये भागने का रास्ता एक ही है, सत्संग के सामने से वहीं से उनको भागना है, एक ही रास्ता है। तो अंगुलमाल ने क्या किया, दोनों कान को उंगलियों से बंद कर दिया। और दोनों कान को उंगलियों से बंद करने के बाद अंगुलमाल जो है वहां से भागने लगा। अब देखो, तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और, भगवान को कुछ और मंजूर था। उसके पैर में गड़ गया कांटा। अब पैर में कांटा गड़ा तो एक कान से उंगली निकाल करके अंगुलमाल कांटा निकालने लगा। और जितने समय में कांटा निकाला उतने समय में गौतम बुद्ध के 3 वाणी उसके कान में पड़ गए। बढ़िया देवताओं का प्रसंग बना रहे थे गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भैया देखो शिष्यों, जब भी भगवान इस धराधाम पर आते हैं ना, किसी भक्त को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं, तो भगवान का पैर जो है पृथ्वी पर नहीं रखता, पृथ्वी से 4-6 इंच ऊपर ही रहेगा, जमीन पे ऊपर पैर नहीं रखेंगे। पृथ्वी में यदि पैर रख लिए तो जो पृथ्वी में पैर रखता है उसको, इसका नाम है मृत्यु लोक, और उसको मरने के बाद ही फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, बिना मरे वो नहीं जा सकता। तो देवता लोग जब आते हैं ना कुछ कार्य से या किसी को दर्शन देने के लिए, तो जमीन से 1 हाथ 1 फीट से ऊपर खड़े रहेंगे भगवान, कोई भी देवता है। पहला। दूसरा, जैसे हम लोग चलते हैं तो छाया पड़ती है, देवताओं में छाया नहीं पड़ती। तीसरा बताया कि देवताओं के शरीर से पसीना नहीं निकलता,
जो देवी देवता, इसलिए तो दिव्य है वो। देवी देवताओं के शरीर से पसीना नहीं निकलता। ये तीन चीज को सुन लिया अंगुलमाल, और तीनों को सुना, इतने में कांटा निकल गया। अब फिर से कान को बंद किया, वहां से भागा। अब भागते भागते उस दिन तो प्राण बच गई। अब राजा ने मंत्रियों को बुला करके योजना बनाई कि भैया अंगुलमाल को जैसे भी करके पकड़ो, इसका आतंक तो राजमहल तक आ गया, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई महाराज, रख दे हर अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन ये डाकू लोग पहाड़ी के पीछे काली माता का पूजन करने जाते हैं। तो एक कन्या को काली माता बना दो, एक 9-10 साल की कन्या को काली माता का रूप बना दो, और काली माता बनवा करके इनको ले चलो कहाँ, वहीं पर जहाँ पर ये अंगुलमाल पूजा करने आएगा। और इसको भद्रकाली की प्रतिमा के पीछे छुपा करके बच्ची को सब समझा दिए, बेटी तुम ये कहना कि जब अंगुलमाल आएगा तो कहना मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ बेटा, अब तुमको डाका डालने की जरूरत मुझे, ये पहाड़ी के पीछे खजाना है, उस खजाना को तुम ले आओ, फिर तुम डाका मत डालना। इतना कह देना, फिर वो खजाना को लेने आएगा तो वहाँ पे हमारे सिपाही पहले से सब रहेंगे और अंगुलमाल को पकड़ कर लिखेगा। हाँ लिखा भैया, तो 1 रुपया। हाँ अंगुलमाल गया महाकाली के मंदिर में पूजा करने के लिए। अमावस्या की काली रात 9-10 साल की लड़की को काली माता बना करके मूर्ति के पीछे छुपा दिए थे। अब अंगुलमाल गया, कहा माता आज आपकी कृपा से मैं बच गया, मुझ पर कृपा करो, आज आपकी कृपा से मुझे जीवन दान मिल गया, नहीं तो राजा के सैनिक आज मुझे पकड़ लिए होते। इतना कहते ही वो माता काली बनी हुई कन्या ने कहा कि बेटा अंगुलमाल, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। अंगुलमाल ने कहा कि अरे तो माता काली के मंदिर से आवाज आ रही है। बोले माता आप मुझे क्या वरदान देंगी? तो काली माता बनी हुई लड़की ने कहा कि बेटा इस पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, उस खजाना को तुम ले आओ, तुमको आज के बाद डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगुलमाल ने कहा कि माता एक बार मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार दर्शन तो दे दो। अब वो लड़की को जो छुपाए थे वो लोग ये बताए नहीं थे कि दर्शन देने के लिए बोलेगा तो क्या करना है तुमको। तो लड़की तो बेचारी लड़की है, 9 साल की कन्या, वो बाहर निकल गई ऐसे त्रिशूल खड़ग लेकर के। बोले बताओ अंगुलमाल क्या बात है, तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। अंगुलमाल माता जी के चरण में साष्टांग दंडवत किया कि अरे आज माँ काली मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई। लेकिन जैसे चरण को पकड़ना चाहा तो गौतम बुद्ध के जो 3 वचन सुने थे कि देवी देवताओं के पैर जमीन पर नहीं रखते, वो देखा कि तो पैर जमीन पर रखा हुआ है। अंगुलमाल समझा कि अरे, फिर देखा तो ज्योति जल रही थी मंदिर में, और वो ज्योति की ज्वाला, ज्योति के प्रकाश में उस कन्या की छाया भी पड़ रही थी। दीप का छाया पड़ता है, दीप जलते दीप में कहीं बैठोगे खड़े हो जाओगे तो छाया पड़ती है। तो बोले ये तो काली माता की छाया भी पड़ रही है। और तीसरा अमावस की काली रात, अब पहाड़ की गुफा में मंदिर, और 9 साल की लड़की बेचारी थर-थर कांप रही थी, डाकू भी है सामने, तो कांपने से वो शरीर से पसीना पसीना हो रहा था लड़की का। अंगुलमाल समझ गया कि अरे मेरे साथ तो छल हो रहा है, ये लड़की कोई साधारण महाकाली नहीं है, कोई साधारण कन्या है, और मुझे पकड़ने के लिए इसको रूप बना करके भेजा गया है। कहीं पहाड़ी के पीछे जाऊंगा तो वहां पर राजा के पहले से होंगे। देखो एक क्षण का सत्संग वो धोखे से सुन लिया था, कांटा निकालते समय 3 बार गौतम बुद्ध के। तो अंगुलमाल ने कहा कि आज मैं उसी से बच गया, और अंगुलमाल सीधा निकला काली माता के मंदिर से। अब घोड़े पर बैठ करके सीधे गौतम बुद्ध के पास, महात्मा के पास चला गया, और महात्मा के पास जाकर के उस दिन से सारा डाका डालना, गलत काम करना सब छोड़ दिया, और गौतम बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये है सत्संग की महिमा। एक क्षण धोखे से भी सत्संग आपके कानों में कहीं गूंज गया, कानों में चला गया, तो सत्संग जो है मनुष्य को मुक्त कर देता है, उद्धार कर देता है, बड़ी सी बड़ी संकट से बला से बचा देता है। तो भगवान राम की अब कथा जो चल रही है, तो भगवान ने राम अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिया,
तो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम के जन्म के कितने कारण बताए हैं? राम जन्म कर हेतु अनेका, अनेक कारण है भगवान राम के जन्म लेने के, लेकिन कुछ कारणों को मानस में बताया गया है। एक कल्प में भगवान जो है प्रताप भानु के कारण जन्म लिए भगवान। एक कल्प में भगवान जो है जलंधर के नाम से अवतार लिए हैं। एक कल्प में भगवान जय विजय को श्राप मिला है, उनकी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने राम अवतार लेकर के उनको मुक्त किया है। एक कल्प में कहते हैं कि नारद साप दिन एक बारा, नारद जी ने एक बार श्राप दिया, तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने राम जी का अवतार दिया। तो इन कारणों को कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इदम इत्थम कही सके न कोई, इतने ही कारण से भगवान राम का जन्म हुआ, ये कोई नहीं कह सकता। ये संसार क्या है? ये संसार एक यज्ञ है। हम सब लोग जो आए हैं इस संसार में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, आप लोग यज्ञ करो। अर्जुन को कहते हैं भगवान की अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः और यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसलिए यज्ञ करो। तो यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान राम है। दशरथ जी की 3 रानियां, जिसमें से मां कौशल्या तो हमारी छत्तीसगढ़ से गई थी, है ना। कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम है। चंद्रखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थल है। तो 3 रानियां होने के बाद महाराज दशरथ के जब संतान नहीं हो रहे थे, तो महाराज दशरथ ने गुरुजी वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु जी ने कहा कि महाराज आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ के लिए पुत्रष्टि यज्ञ के यज्ञाचार्य बुलाने पड़ेंगे। तो यज्ञाचार्य महाराज पुत्रष्टि यज्ञ के यज्ञाचार्य कहाँ से गए थे? हमारे छत्तीसगढ़ से, सिहावा नगरी से श्रृंगी ऋषि महाराज गए थे यज्ञाचार्य बन करके, हैं। श्रृंगी ऋषि तब वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम हित यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे, हैं। तो भगवान का अवतरण यज्ञ से हुआ। यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ के कारण से भगवान का अवतार हुआ, और भगवान आकर के, अब भगवान जब कुछ बड़े हुए, है ना, शिक्षा दीक्षा हुई वशिष्ठ जी के यहाँ, कुछ बड़े हुए तो विश्वामित्र जी आ गया। जब विश्वामित्र जी आए तो महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज राम देत नहीं बने गोसाई, राम जी को तो नहीं दे सकता। सबहि पुत्र मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो महाराज, बोले आपके कोई संतान नहीं थे ना? बोले नहीं थे। संतान कहाँ से उत्पन्न हुए? कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको यज्ञ से प्राप्त हुआ। अब उसी यज्ञ के ऊपर आज संकट आया हुआ है, और आप अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा कहते हो। बोलो दो पुत्र को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि माने बहुत प्रकार से समझाया। दूसरा बहुविधि, बहु लाने की विधि बताया। बाबा जी के साथ जाएंगे, है ना भाई। जैसे लड़का लड़की विवाह के योग्य हो जाते हैं, लड़का लड़की जब विवाह के योग्य हो जाते हैं तो उनको घुमाना पड़ता है, शादी विवाह में भेजना पड़ता है, रिश्तेदारी में, है ना, जीजा के यहाँ, मामा गांव में, यहाँ वहां भेजना पड़ता है भाई। अब वो राजा के पुत्र हैं, तो राजा के पुत्र कौन घुमाए? तो महात्मा से अच्छा कोई नहीं जो साथ साथ घुमाए, है ना। संत महात्मा लोग घूमते रहते हैं इस राज्य से उस राज्य। तो बोले इनके साथ भेज दीजिए 2 पुत्र को। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों आ गए विश्वामित्र के साथ। और जब विश्वामित्र जो है होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जो है धनुष बाण लेकर के यज्ञशाला में यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और महाराज विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ, और यज्ञ संपन्न होने के बाद इसके पश्चात अब जनक जी का धनुष यज्ञ हो रहा था जनक जी के राज्य में। तो है ना, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। रघुनाथ जी अर्थात राम जी ने जब धनुष यज्ञ सुना तो धनुष यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए भगवान जो है जनकपुर चले गए
और जनकपुर में जाकर के उठऊं राम भंजऊं भव चापा मृतम तात जनक परितापा। किसी के दीन दुखी के ताप को हरण करना, दीन दुखियों के दुख को नष्ट करना। अब जनक जी को बड़ा संताप हुआ, ताप हुआ, तो जनक जी के ताप को दूर किए भगवान ने, और ताप को दूर करके भगवान ने, है ना, ले तो उठावत खैचत काढ़े काहू में रखा देख सब ताड़े। भगवान ने यज्ञ को, धनुष यज्ञ को संपन्न कराया और माता जानकी के साथ विवाह किए। और विवाह करके भगवान जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में आए भगवान ने, और अयोध्या में आकर के भगवान जो है जब राजपाट बैठने की तैयारी की, तो मंत्रा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को फेर करके भगवान को वन जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए, है ना। तो भरत जी मिलने गए, तो भरत ने कहा कि भैया मेरे पाप के कारण आपको वन में जाना पड़ा, मेरे पाप के कारण मेरी माँ ने वरदान मांग लिया और उस वरदान के कारण मुझे वन में जाना पड़ा। तो भगवान राम ने कहा कि भरत, वन में मैं आया हूं, तो वन में मैं क्या कर रहा हूं? वन में भगवान क्या किए? निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। सब मुनियों के आश्रम में जाकर के भगवान ने संतों के दर्शन किए, और संत मिलन को जाए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक एक संत से मिलने जाओगे तो करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है भरत। और यदि तुम कह रहे हो कि मेरे पाप के कारण भैया आपको वन जाना पड़ा, तो जिस भरत का पाप इतना प्रबल है, जिसके पाप के कारण मुझे संतों के दर्शन हो रहे हैं, करोड़ों संतों के दर्शन और करोड़ यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो रहा है, तो उस भरत का पुण्य कैसा होगा? तात भरत तुम सब विधि साधु, भरत के समान कोई साधु नहीं है, भरत के समान कोई संत नहीं है। और 3 भरत हुए, 3 महाप्रतापी भरत, शकुंतला पुत्र भरत, है ना, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। दूसरा, एक तो भरत हुए ऋषि भरत, जिनको कहते हैं भरद्वाज, है ना, ऋषि भरद्वाज, ये बाद में ऋषि बन गए, पहले यदि राजा थे। और तीसरे भरत भगवान राम के छोटे भाई भरत। ये तीनों भरत, है ना, इन तीनों का प्रकाश और तीनों का जो ऐश्वर्य, इन तीनों का यश, तीनों काल और चारों युग में, 3 लोक और 14 भुवन में इन तीनों का यश गाया जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि भरत, तो भगवान ने वन में जाकर के मुनियों का दर्शन किया, तो मुनियों का दर्शन भी यज्ञ कहे। इसके बाद जानकी जी का हरण हुआ, तो जानकी जी के हरण के बाद भगवान ने फिर समर यज्ञ प्रारंभ किया। समर यज्ञ, युद्ध में दुष्टों का वध करना। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, यज्ञ कर्म समुद्भव, गीता में भगवान कह रहे हैं तुम यज्ञ करो। तो इस समय क्षत्रिय के लिए यज्ञ क्या है? युद्ध भूमि पर खड़े हुए हो अस्त्र शस्त्र लेकर के, और युद्ध में दुष्टों का संहार करना, ये भी यज्ञ है। केवल स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ नहीं है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, भगवान का जप करना, नाम सुमरण करना, वो भी यज्ञ है। माताएं जो भोजन बनाती हैं, भोजन बना करके अग्नि में समर्पित करते हो कि नहीं, है, वह भी एक यज्ञ है। 5 महायज्ञ में बताया गया है उसको, है। लेकिन आजकल तो बिना नहाए और चप्पल पहन के भोजन बनाते हो, उसको यज्ञ में नहीं गिना जाएगा, है। स्नान ध्यान करके बढ़िया भोजन बनाया करो, पवित्र जल ला करके चूल्हा चौका को लीप करके, तो वह यज्ञ कहलाता है ना। क्योंकि उसी अन्न से सब लोग पुष्ट होते हैं, और अन्नम वै विष्णु, अन्न में ही भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न को खाकर ही सब लोग पुष्ट होते हैं।
बलिष्ठ होते हैं, अन्न से ही जीवन चलता है ना। पहले सतयुग में लोगों की लाख लाख वर्ष की आयु होती थी, एक एक लाख वर्ष की आयु। शरीर में हड्डी बस रहता था, तब तक की तपस्या करते रहते थे, तब तक की युद्ध करते। देवासुर संग्राम चल रहा है 6 महीने तक के, 6 साल तक के, और उसके बाद भी राजा दशरथ गए युद्ध करने के लिए। तब भोजन की चिंता ना, प्यास की चिंता, युद्ध चल रहा है। 10-10 हजार वर्ष तक महाराज मनु ने तपस्या किया। अस्थि बांध तब रहो शरीरा, शरीर में अस्थि बच रह जाती, तब भी शरीर चलता रहता था। दधीची महाराज का अस्थि बच बचा हुआ था, हड्डी शरीर में, फिर भी जीवित थे। लाखों वर्ष की आयु होती है। जब तक शरीर में हड्डी है तब तक शरीर में जान रहेगी। उसके बाद त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में ये प्राण जो है रक्त में आ गया। जब तक शरीर में एक भी बूंद रक्त का है तब तक के ये मरेगा नहीं आदमी, है ना। उसके बाद देखो त्रेता युग में भी, है ना, महाराज दशरथ की कितनी आयु, 1,40,000 वर्ष आयु रावण का हो गया था, है। तो ऐसे आयु थी त्रेता युग में। और इसके बाद जब द्वापर आया तो द्वापर में मांस में प्राण आ गया। जब तक शरीर में मांस रहेगा तब तक के तुम्हारा प्राणांत नहीं होगा। लेकिन जब कलयुग आया है तो कलयुग में प्राण कहाँ चला गया ऋषिराम? अन्न में चला गया, है ना। प्राण जो है अन्न में चला गया है। जब तक खाओगे तब तक जियोगे, और जिस दिन खाना पीना बंद तो कहते हैं कि भैया इसका चमड़दार सिरा गया है, इसका दाना पानी खत्म हो गया, अब ये नहीं बचेगा, बोल देते हैं लोग। तो अन्नम वै विष्णु, अन्न में भगवान विष्णु का वास होता है। और अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादि संभवा। इसलिए भगवान ने समर यज्ञ प्रारंभ किया, और समर यज्ञ में सब दुष्टों का वध करते हुए भगवान ने समर यज्ञ की पूर्णाहुति में रावण को डाला। रावण की पूर्णाहुति में रावण को मार करके भगवान ने लंका विजय करके, और भगवान राम कहाँ आ गए? अयोध्या आ गए। और अयोध्या में आने के बाद भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। राम राज में सब लोग सुखी हो गए। जब भगवान राम राजा बने तो सब लोग सुखी हो गए। एक दिन भगवान राम ने सबको बुलाया, और सबको बुला करके एक बार रघुनाथ बुलाए। रघुनाथ जी ने सबको बुला करके कहा कि देखो भाई, मैं राजा बन गया हूं, लेकिन जब अनीति कर भाखों भाई, है ना, तब बरजो मुझे भय बिसराई। मुझे बरत देना, यदि मैं भी कोई अनैतिक काम करूंगा, गलत काम करूंगा, तो भी आप लोग मुझे मना कर देना, बरज देना। ये भगवान राम ने कहा था। एक सामान्य प्रजा को भी अधिकार दिया था कि मैं यदि गलत कर रहा हूं, मेरे घर में गलत हो रहा है, तो आप लोग रोक देना बिना भय के। अभी पंच सरपंच नहीं रोक सकते होगा, है, कुछ गलत करते तो कुछ भी बोलोगे, है। छोटे से गांव पार्षद को, शहर के पार्षद को, मुखिया को नहीं रोक सकते। लेकिन भगवान राम त्रिलोकी के राजा बने हैं, राम राज्य बना करके बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब अनीति कछु भाखों भाई, तब मोहि बरजो भय बिसराई। मुझे भय त्याग करके बरज देना, मना कर देना। जब एक सामान्य अंतिम छोर की जनता राजा को रोकने की क्षमता रखता हो, अनैतिक कार्य में राजा को रोक सकता हो, एक शब्द बोल करके राजा को रोक दे, तब राम राज्य आएगा, है ना। तब राम राज्य आएगा। करी के हरि कपि कोर कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। शेर और बकरी जिस दिन एक घाट में पानी पिएंगे, शेर और हाथी एक साथ वन में विचरण करेंगे, उस दिन राम राज्य आएगा। तो ऐसा राम राज्य भगवान ने लाया। और अंत में भगवान ने क्या किया? जानकी जी का परित्याग हो गया, जानकी जी का वनवास हुआ, और जानकी वनवास के बाद भगवान ने फिर अंत में अष्टमेध यज्ञ किया। तो भगवान आए थे यज्ञ से, किए क्या, यज्ञ की रक्षा किए, और जीवन भर यज्ञ करते हुए अंत में भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भगवान जो है इस धराधाम को त्याग करके और भगवान साकेत धाम अर्थात अपने धाम को, बैकुंठ धाम को गए। जब साकेत धाम को गए तो भगवान राम जब यज्ञ किए ना, अश्वमेध यज्ञ,
तो भगवान राम एक पत्नी व्रत वाले थे, और कोई भी यज्ञ करते हो, तीर्थ करते हो, उद्यापन करते हो, दान करते हो, तो पत्नी के साथ करना चाहिए। जानकी जी का तो वनवास हो गया था, परित्याग हो गया था, जानकी जी चली गई थी वाल्मीकि के आश्रम में। अब भगवान राम को जब यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ, तो उन्होंने सोने की सीता बनवाई, स्वर्णमयी सीता, है ना। यदि ब्राह्मण है और ब्राह्मण की स्त्री किसी कारणवश यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती या वहां पर उपस्थित नहीं है, तो ब्राह्मण को कुक्षा की कन्या बना, कुक्षा की स्त्री बना करके उसके साथ बैठ करके यज्ञ करना चाहिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय को सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए अपनी पत्नी की, और वैश्य को चांदी की और शूद्र को लोहे की, है ना। अब देखो भाई, वर्तमान समय में बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। जबरदस्ती कई नेता लोग अपने विवाद करके मानस को जला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, है। अरे जिस संविधान ने तुमको, है, ये सबसे बड़ा संविधान है, सबसे प्राचीन संविधान है, ये जीना सिखाता है, हमें मरना सिखाता है, हमें रहना सिखाता है। जो भगवान राम कीमत को, सबरी को गले लगाते हैं, वो भगवान कभी भेदभाव कर सकते हैं? अरे इतना तो इतना वो झूठे बेर खाते हैं भगवान सबरी के, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं किए हैं, और लोग गलत अर्थ लगा करके और विद्रोह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो भगवान राम ने सोने की सीता की प्रतिमा बनवाई और उसके साथ यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न हुआ, भगवान राम धरा धाम छोड़कर चले गए। अब भगवान राम के पुत्र जिसका नाम है लव और कुश, जिसमें से कुश ने सोचा कि माता की इतनी बड़ी प्रतिमा है सीता जी की, तो उसको ले जा करके गर्भगृह में स्थापित कर दिया। अब कुछ दिनों बाद सोचा कि क्यों यार, माता जी का बस सोने का मूर्ति है, तो इसके बाजू में पिताजी का भी बड़ा सा सोने का मूर्ति बनवा देता हूँ। तो सोने की राम जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनवा करके राम और जानकी दोनों को राम जन्मभूमि में स्थापित किया था कुश ने। और उसने जब स्थापित किया, अब उसके बाद फिर त्रेता युग बीत गया, त्रेता युग बीता, द्वापर बीता, कई सुनामी आई, लहर आई, तो ये प्रकृति जो है बदलते रहती है। तो खंडहर बन गया था सब। तो जब राजा विक्रमादित्य हुए, उज्जैन के राजा, तो अवंती देश जो है पूरे उस समय भारत की राजधानी हुई उज्जैन नगरी। तो उज्जैन नगरी के राजा हुए विक्रमादित्य महाराज। अब विक्रमादित्य महाराज जब राजा बने, तो विक्रमादित्य साल में एक बार रामनवमी के दिन अयोध्या जाया करते थे, और अयोध्या जा करके सरयू में स्नान करते थे और वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करते थे। एक दिन वो रामनवमी के दिन बैठे हुए थे विक्रमादित्य जी, इतने में काला कलूठा पुरुष आया, काले घोड़े पर बैठ करके। अब काले घोड़े पर बैठ करके आता है और आकर के सरयू नदी में प्रविष्ट हुआ। सरयू नदी में प्रविष्ट होकर के जैसे सरयू में डुबकी लगा करके निकलता है, तो उसका घोड़ा सफेद हो जाता है और आदमी भी एकदम सफेद श्वेत वर्ष वाला हो जाता है। विक्रमादित्य दौड़ करके पकड़ा उसको। अब पकड़ के कहा कि महाराज आप कौन हैं? आप कौन हैं? और अभी अभी आए तो आप काले काले थे, आपका घोड़ा काला था, आपके वस्त्र काले थे, और जैसे ही सरयू में आपने प्रवेश किया, सरयू से निकलने के बाद आप श्वेत वस्त्रों वाले हो गए, श्वेत अश्व वाले हो गए और श्वेत वर्ण वाले हो गए। उसने कहा कि भैया मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तीर्थराज प्रयाग? हाँ महाराज, मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। तो बोले आप अभी कैसे काले काले थे और सरयू में आकर के कैसे आप सफेद सफेद हो गए? तो उन्होंने कहा कि भैया कि माघ का महीना जब आता है ना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब होई। माघ के महीने में जब मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण जाते हैं, मकर संक्रांति होती है, तो एक महीने का प्रयागराज में मेला लगते हैं। और उस मेला में देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर सेवनी सकल त्रिवेणी, देवता आते हैं, दानव आते हैं, राक्षस आते हैं, मनुष्य आते हैं, ऋषि आते हैं, दुष्ट आते हैं, संत आते हैं, सब आ करके और अपने पूरे साल भर का पाप जो है वहीं पर धो धो करके सब चले जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि महाराज इन सब के पाप को धोते 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 मैं
इन सब के पाप को अपने ऊपर लेकर के काला कलूठा हो जाता हूँ। और माघ का महीना जैसे समाप्त होता है ना, तो समय निकाल करके एक दिन के लिए मैं अयोध्या जाता हूँ। और अयोध्या में आता हूँ रामनवमी के दिन, और सारी जनता, सारे लोग, देव धनुज नर किन्नर शनि देव मनुष्य राक्षस दानव मानव सब मुझ पर अपने पाप को धोते हैं, और अपना पाप मैं आकर के सरजू में धोता हूँ। ये सरजू की महिमा है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मैं अपने पाप सरजू में धोता हूँ, और सरजू में धोने के बाद मैं पुनः निर्मल होकर के फिर से प्रयागराज चले जाता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजो, जे जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, संत समाज को मैं फिर से दर्शन देने के लिए प्रयागराज पहुंचता हूँ। अब तो विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज आप तो तीर्थराज प्रयाग हैं। जी जी हम प्रयाग हैं। तो बोले भगवान राम का जन्म स्थल कहाँ था, ये हमें बताइए। तो विक्रमादित्य ने जब प्रयागराज के कहने पर भगवान राम के जन्म स्थल में बाणों से रेखा खींच करके बताया, यहाँ पर भगवान राम का जन्मभूमि था, यहाँ पर भगवान का स्वर्ण मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर भगवान की बाल लीलाएं हुई, यहाँ पर दशरथ जी का राजमहल था, ये सब बताया। इसके बाद विक्रमादित्य महाराज ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, विशाल राम मंदिर बना। और विशाल राम मंदिर बना, और राम मंदिर बनने के बाद विक्रमादित्य तो अब धराधाम से चले गए। समय बीतता गया, कलयुग आ गया। और कलयुग में भी है ना, ईसा पूर्व की शताब्दियां चली, फिर ईसा संवत चला, और ईसा संवत में 1528 ईस्वी को एक विदेशी आक्रांता आया भारत को लूटने के लिए। इसका सैनिक, उसका सेनापति मीर बांकी नाम का एक दुर्दांत आक्रांता था। इन्होंने भारत को भोग भूमि समझा। भारत में आकर के गजनी ने सोमनाथ को लूटा, और बाबर का जो सेनापति था मीर बांकी, इन्होंने आकर के राम मंदिर के ऊपर तोप चलाया, और तोप चलवा करके भगवान राम के शिखर को तोड़ करके उसको मस्जिद का आकार दिया, और उसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया। तब से राम मंदिर का युद्ध चलते और आज तक आप लोगों ने देखा है ना, कितने नरसंहार हुए, कार सेवा हुई है, गोलियां चली हमारे राम भक्तों के ऊपर, राम सेवकों के ऊपर, और राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलने के बाद भी है ना, और बड़े बड़े मुकदमे चले, संतों ने गवाही दी है। और तब एक ऐसा सुंदर समय आया, और आज 2019 से है भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने को तैयार हो रहा है। ऐसा सुंदर समय आया है। आप सब लोग, हम सब लोग, देखो कई पीढ़ियां हमारी युद्ध करते हुए बीत गई, लेकिन राम मंदिर देखने का सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त होगा, है ना। 2024 में जनवरी में राम राज्य की राम मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित होगी, और इसके बाद हमारे भविष्य वक्ताओं ने, हमारे संतों ने भविष्यवाणियां की है कि फिर से राम राज्य वापस आएगा। और इस राम राज्य में राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। और इस राम राज्य की प्रतीक्षा में, और आप सब लोग इस सुंदर मानस का जो आयोजन कर रहे हैं, इसका भी पुण्य हम चाहते हैं कि भगवान राम राज्य के आने के लिए सहयोग प्राप्त हो, और भगवान राम को है, देखो राजा से राम, राजाओं में राम जैसा कोई राजा नहीं है। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि यदि कैकेयी तुम राम को वन भेज रही हो, है ना, वह राष्ट्र ही नहीं है जिस राष्ट्र के राजा राम न हो। जब राजा राम और जानकी रानी, राम जी राजा बनेंगे, है ना, और जानकी जी रानी बनेंगी, तब इस धराधाम पर राम राज्य आएगा। और सुंदर राज्याभिषेक का प्रकरण हो रहा है, और राज्याभिषेक प्रकरण के बाद उत्तरकांड प्रारंभ हुआ है ना। इसके बाद आगे की कथा आप लोग जो कहेंगे, श्रवण करेंगे, है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। तो भगवान राम यज्ञ से आए,
और यज्ञ की रक्षा किए, जीवन भर यज्ञ करवाए और भगवान अंत में यज्ञ करते हुए चले गए। इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञ नारायण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, संत वाल्मीकि भगवान की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर आगे मानस यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए सादर मंच को मानस मंडली को पुनः सौंप करके, और हमारे आचार्य जी कहाँ है, पुरोहित यहाँ के गांव के चौबे जी है ना, अब यज्ञ उत्तम चौबे जी, तरुण चौबे जी। तो आप सब लोगों के सहयोग से है ना ये सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद अब यज्ञ आदि होगी, पूर्णाहुति होगी, है ना। अब हम लोग भी प्रस्थान करने की इच्छा करते हैं, क्यों लिखा है ना गीत। अच्छा हाँ, आप लोग तो बोले 3 बजे तक सुनाना है महाराज करके, 3:15 बज जाए। अच्छा राज्य बैठा हेलो होदा मोहना निसार जहाँ कहीं भी हो रामायण मंच में आने कष्ट करें। मोहना निसार। हेलो 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 मोहना निसार जहाँ कहीं भी हो जाकर कष्ट करें। मोहना निसार।